मोदी करेंट अफेयर्स 2024। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, चाहे वो उद्घाटन हो, अनावरण हो या योजनाएं हो, उससे रिलेटेड आज टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, ऑल स्टेट एग्जाम, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में वीर लाचिन बारफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। और साथियों, ये अनावरण कब किया जाएगा? तो याद रखना मार्च 2024 के पहले सप्ताह में। ऑप्शन नंबर बी, असम, यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, देखिए हाल ही में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हाल ही में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो देखिए कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी इन दोनों देश की यात्रा पर थे। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा फिजी और पापुआ न्यू गिनी, इन दोनों देशों के। यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ओएनजीसी सी सवायल, देखिए ओएनजीसी सी सवाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर ओएनजीसी सी सवाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो याद रखना साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको याद रखना है कि ओएनजीसी सी सवाइवल सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहां पर किया है? तो गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? तो करेक्ट आएगा दुबई में। अभी मैंने आपको बताया कि 3 दिन की यात्रा पर थे, तो उसी समय दुबई में इन्होंने जो है ना साथियों अभी किस चीज का? तो याद रखना विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। ठीक है साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो। और देखिए प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करना। साथियों, आप क्लास शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा पार न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किसने सीमा पार न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी, यहां भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की? तो देखिए अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज जो है, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही लॉन्च किया। और याद रखना कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन भी किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब? तो 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, और ये अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर का फोटो है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6वां संस्करण था वो चेन्नई में आयोजित किया गया था। और याद रखना कि देखिए ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण है, कौन सा राज्य सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा, यानी सबसे शीर्ष पर रहा?
तो महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीते। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? तो साथियों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? तो देखिए करेक्ट आएगा गांधीनगर, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो साथियों देखिए पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? तो यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। साथियों ये क्वेश्चंस आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और मैंने केवल 2024 ही नहीं बल्कि 2023 के भी तमाम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है मोदी जी से रिलेटेड, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर मोदी जी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। आगे देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 20,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो भाई 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी मोदी जी ने? तो यहां भी आपका आंसर होगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? तो देखिए हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? तो 1.25 करोड़, याद रखना 1.25 करोड़। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर कितने गुना होने का अनुमान है? तो प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर कितना गुना होने का अनुमान है? तो याद रखिएगा 3 गुना, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 3 गुना। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो भाई देखिएगा मोदी जी ने अभी कहां पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत का जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित वात्सल्य दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए? तो देखिए जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो करेक्ट आएगा फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत धरोहर योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट है, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र ने, ऑप्शन नंबर डी मिस्र यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, जिस देश का सर्वोच्च सम्मान है ये ऑर्डर ऑफ द नील। ठीक है, जिससे अभी मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित
49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता की? तो याद रखिएगा जापान में, ठीक है, याद रखना 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीजो वेधशाला की आधारशिला कहाँ पर रखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जो है लीजो, ये वेधशाला है एक, जिसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर रखी? तो याद रखिए करेक्ट आएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के हिंगोली में साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हिंगोली महाराष्ट्र में। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क में बनने वाले लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहाँ रखी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडनी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क में बनने वाले लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहाँ रखी? तो सिडनी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में कांग्रेस के संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा अमेरिका, ठीक है। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में कांग्रेस के संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो अमेरिका में। आगे देखिए, जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, है ना। किस देश के प्रधानमंत्री ने भाई जुलाई 2023 में किस देश ने, यहाँ पर किस देश ने होगा, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस करेक्ट होगा। आगे देखिए, 23वें संघाई शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो साथियों 23वें संघाई शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो राइट आंसर आएगा नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, याद रखना। और इसकी थीम क्या है? तो टुवार्ड ए सिक्वेयर, याद रखना, टुवार्ड ए सिक्वेयर SCO जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 23वें संघाई शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे देखिए नेक्स्ट आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के पहले एम्स का अनावरण किया कहाँ पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के पहले एम्स का अनावरण कहाँ किया? तो करेक्ट आएगा गुवाहाटी असम में, ऑप्शन नंबर बी असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों राइट आएगा नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ भी। नेक्स्ट है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट में बगल में क्या रखा था? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखा गया था? तो याद रखना करेक्ट आंसर आएगा सेंगोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सेंगोल यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, वर्ष 2047 तक, ठीक है, वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो करेक्ट आएगा साथियों शहडोल से, शहडोल जो कि साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ पर किया है? तो करेक्ट आएगा कर्नाटक में, ठीक है, जिस रेलवे स्टेशन का नाम है श्री सिद्धारुद्धा रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 रुपये का, ऑप्शन नंबर है 75 रुपये का। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्री तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो साथियों करेक्ट आएगा मिष्टी योजना को, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्री तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया? तो मिष्टी योजना। आगे देखिए, फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान
देखिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया? तो भाई भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण मोदी जी ने कहाँ पर किया है? तो देखिए राइट आंसर होगा कोच्चि में। ऑप्शन नंबर ए कोच्चि, केरल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आएगा तुमकुरु में साथियों, कर्नाटक के तुमकुरु में, याद रखना कर्नाटक के तुमकुरु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किस राज्य में किया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर डी असम। आगे देखिए मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी ने। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया फिजी और पापुआ न्यू गिनी दोनों ही देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया है। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो भाई श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पर किया? तो राइट आएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो भाई मोदी जी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। नेक्स्ट है, जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में क्या दिया? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना विशेष चंदन का बॉक्स। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आएगा विशेष चंदन बॉक्स। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर में। ठीक है, मोदी जी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां किया? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के बड़ोदरा में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया है? तो बड़ोदरा में। आगे देखिए 2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की? तो भाई 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ भी आपका राइट आंसर आएगा नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ माफ करना, देखिए नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया सम्मेलन 2023 को कहां संबोधित किया? तो साथियों यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहां संबोधित किया? तो साथियों यहां आपका करेक्ट हो जाएगा रीवा में। रीवा जो कि MP में है, मध्य प्रदेश के रीवा में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहां पर किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, याद रखिएगा। और ये 14वां संस्करण था साथियों। ठीक है, 14वां संस्करण था। और देखिए इसका थीम क्या रखा गया था, मैं आपको बता दूं। इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने कहां पर बन रहे भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर की सराहना की? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिए बेंगलुरु में। याद रखना भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पर बन रहा है? तो बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के किस नदी के नीचे बना रहे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के सफल ट्रायल रन पर प्रसन्नता व्यक्त की? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस नदी पर? तो भाई हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की लकड़ी पर बनी नक्काशी कला को GI टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की? तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की लकड़ी पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो साथियों देखिए नरेंद्र मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो करेक्ट आएगा हुबली में।
ऑप्शन नंबर बी हुबली कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। अब साथियों एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर या अमित शाह? तो सभी लोग कमेंट कर दीजिए साथियों कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं। और साथियों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल के अंदर वो सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, जिसको पढ़कर जो है आप अपनी एक सीट क्रैक कर सकते हो। इस बार बहुत सारे मैराथन क्लास भी आपको मिल जाएंगे चैनल के अंदर, तो आप लोग जरूर देख लेना। साथियों क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को एक लाइक कर देना और कम से कम 5 दोस्तों को अपने जरूर शेयर करना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।